हेलो गाइस, वेलकम टू माय पार्ट 6 वीडियो ऑफ पावर बीआई। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिख के बताना। तो मैंने जो क्वेश्चन दिए थे वो थे, पहला था कि मैंने ये कहा था कि आप टोटल रीजन और दूसरा टोटल कैटेगरी ये निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना उसके। चलिए हम निकालते हैं। पहले नया पेज ले लेते हैं इसके लिए, या एक काम करते हैं यहीं पे ही कर लेते हैं। ये मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए, पहले हम इसी कार्ड पे काम कर रहे थे तो हम यही कार्ड लेते हैं। एक मिनट, अब इस पे कार्ड पे क्लिक कर रखा था ना, तो इसलिए ये कार्ड नहीं आया। अब आएगा। चलिए, हमें क्या लेना है? पहले हम लेते हैं टोटल रीजन, निकालते हैं हमारा कितना है। रीजन कहाँ है इसमें हमारा? ये रहा। तो रीजन को उठा के हम डाल देंगे फील्ड्स में। ये आ गया हमारा फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन क्या है हमारा? सेंट्रल। हमें निकालना है टोटल रीजन। टोटल रीजन आएगा हमारा इससे, काउंट एक्सटेंट से। इस पर क्लिक करा, हमारा टोटल रीजन आ गया कितना? 4। काउंट ऑफ रीजन कितना है हमारा? 4। अब इसी को हम कर देते हैं फॉर्मेट पेंटर। इस कार्ड पे क्लिक करा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा, फिर इस पर क्लिक करा, हो गया। अब इसको टाइटल दे देते हैं टोटल रीजन। ठीक है। अब अब निकालते हैं टोटल कैटेगरी। इसी कार्ड को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, टोटल कैटेगरी, ये रही कैटेगरी। इस कैटेगरी को उठा के फील्ड्स में डाल देते हैं। ये आ गई हमारी फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है हमारी? फर्नीचर। लेकिन हमें निकालना है टोटल कैटेगरी। तो टोटल कैटेगरी काउंट, टोटल कैटेगरी भी हमारी आएगी काउंट एक्सटेंट से। टोटल कैटेगरी कितनी है हमारी? 3। टाइटल दे देते हैं टोटल कैटेगरी। ठीक है, ये आ गई हमारी टोटल कैटेगरी। ये दो थे, टोटल रीजन 4, टोटल कैटेगरी 3। बस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम चलते हैं हमने अभी काम करा है इस वाले कार्ड पे। इसे हम बोलते हैं ओल्ड कार्ड। ओल्ड कार्ड। अब ऐसे ही एक और कार्ड है, उस वो है न्यू कार्ड। ये रहा न्यू कार्ड। अब हम काम करेंगे इस पे, न्यू कार्ड पे। ठीक है। ये वाला जो कार्ड है हमारा, ये हमारा दिखा रहा था सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। अब ये इस वाले कार्ड पे काम करते हैं। अब इस पे देखते हैं ये क्या शो करता है। ये है हमारा न्यू कार्ड।
जो मैंने पहले से बना रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए। तो इसी पे ही कर लेते हैं नीचे। न्यू कार्ड, ये रहा, लिखा है ना कार्ड न्यू, कार्ड न्यू, इस पर क्लिक करते हैं। ये आ गया, ये लंबा आ गया, इस पर ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब हम इसमें निकालते हैं पहले सेल्स। जैसे हमने इस वाले कार्ड पे निकाली थी पहले सेल्स, ऐसे ही हम इसी कार्ड पे सब निकालेंगे। पहले हमें निकालनी है सेल्स। तो सेल्स, अच्छा इसमें हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? इस पे हमारे पास एक ये वाला ऑप्शन है डेटा का। डेटा में हम डाल सकते हैं ये वाले सब हमारे, और ये दूसरा है हमारे पास कैटेगरीज, और तीसरा है हमारे पास टूल टिप्स। ठीक है, अब पहले सेल्स को उठा के डालते हैं डेटा में। ये आ गई हमारी सम ऑफ सेल्स, जो इस वाले कार्ड पर आई थी। अब हम इस पे डालते हैं, इसी सम ऑफ सेल्स पे हम निकालते हैं एवरेज सेल। जैसे हमने इस वाले ओल्ड कार्ड पे निकाली थी ना एवरेज सेल, अब हम इस न्यू कार्ड पे एवरेज सेल निकालते हैं। तो एवरेज पे क्लिक करते हैं, ये आ गई हमारी एवरेज सेल। ये एक ही शो कर रहा है। अब देखिए, मैंने कार्ड को बड़ा कर दिया, पहले सम, ये सम आ गई, और दूसरी हम इसी सेल्स को उठा के इसके नीचे लगा देंगे। अब इस पे हम करेंगे एवरेज। ये देखिए आ गई हमारी एवरेज सेल, ये आ गई हमारी सम ऑफ सेल्स, ये आ गई हमारी एवरेज ऑफ सेल्स। ठीक है, अब इसी पे उठा के हम निकालते हैं मैक्सिमम सेल्स। ये आ गई हमारी मैक्सिमम सेल्स। अब इसी पे उठा के फिर से सेल को डालते हैं और अब निकालते हैं मिनिमम सेल। ये आ गई हमारी मिनिमम सेल। आ गई ना हमारी चारों सेल एक साथ। चौथी सेल आपको दिख नहीं रही होगी। अब देखिए, ये ड्रैग करेंगे ना, तो ये देखिए दिख गई। ड्रैग करके मिनिमम ऑफ सेल्स भी दिख गई, है ना। इस वाले कार्ड पे क्या हो रहा था? इस वाले कार्ड पे सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही थी, है ना। और इस वाले कार्ड पे हमें हो रही है मल्टीपल वैल्यू रिप्रेजेंट। इस पे हो रही थी सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट, इस पे हो रही है हमारी मल्टीपल वैल्यू रिप्रेजेंट। इस पे सिर्फ एक कार्ड शो हो रहा था ओल्ड कार्ड पे, और न्यू कार्ड पे हमें 4 कार्ड एक साथ शो हो रहे हैं, है ना। चलिए अब इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फॉर्मेटिंग हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम जाएंगे, अब ये कार्ड नया है, हमने दूसरा कार्ड लिया है न्यू कार्ड, तो इसकी फॉर्मेटिंग भी न्यू तरीके से होगी, अलग तरीके से। अब जाते हैं इस पे फॉर्मेट और विजुअल पे, देखते हैं इसमें क्या क्या है फॉर्मेटिंग में। पहला आ गया लेआउट। लेआउट में हमारा आ गया अरेंजमेंट, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, ये सिंगल कॉलम में आ गया। और ग्रिड में ये ऐसा आ गया। और हमारा कैसे था पहले? सिंगल कॉलम में था, नहीं सिंगल रो में था। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ग्रिड, क्योंकि इसमें चारों एक साथ आ गए।
ये ज़्यादा अच्छा है। ग्रेड में कर देते हैं, ये मैक्सिमम रोज शोन ये कर देते हैं, बढ़ा देते हैं इसको। कॉलम शोन ये भी बढ़ा देते हैं। एक मिनट, ये हाँ अब सही लग रहा है। स्पेस बढ़ा देते हैं दोनों के बीच का, कार्ड के बीच का, चारों के बीच का। ठीक है, अब आते हैं शेप। शेप मैंने ये बढ़ा दिया, कुछ हुआ नहीं। बैकग्राउंड पे आते हैं। बैकग्राउंड का कलर लेते हैं, मैंने ले लिया ऑरेंज और थोड़ा सा ये लाइट कर दिया। अब आते हैं बॉर्डर पे। पहले बॉर्डर को ऑन करते हैं। कलर मैंने ले लिया ये वाला, ट्रांसपेरेंसी मैंने ये कर दी। लाइन सॉलिड, डैश या फिर डॉटेड। चलिए मैंने डॉटेड ले ली। विथ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं ओवरफ्लो पे। कंटिन्यूस स्क्रॉल या पैगिनेटेड, नहीं यही अच्छा है, कंटिन्यूस स्क्रॉल। ओवरफ्लो डायरेक्शन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ठीक है। अब आते हैं पैडिंग पे। पैडिंग अभी नहीं कर रहे हैं। कॉल आउट वैल्यूज पे आते हैं। सीरीज, सम ऑफ सेल्स, ऑल पे कर रहने देते हैं। फ़ॉन्ट मैंने ये वाला ले लिया, बोल्ड, अंडरलाइन। कलर मैंने ये वाला ले लिया, हल्की सी ट्रांसपेरेंसी कमी सही है। बीच में कर दिया। टेक्स्ट ट्रैप देख, लेबल पे जाते हैं। ये इसको भी कलर दे देते हैं, मैंने दे दिया ये वाला। ये पिंक हो गया ना। सम ऑफ सेल्स, एवरेज ऑफ सेल्स, मैक्सिमम ऑफ सेल्स, मिनिमम ऑफ सेल्स। ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ा रहे। लेआउट, रेफरेंस लेवल, इमेजेस, चलिए ये विजुअल का तो हो गया। अब आते हैं जनरल पे। प्रॉपर्टीज, थोड़ी सी हाइट बढ़ा दो, विड्थ बढ़ा दो। पोजीशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। पैडिंग नहीं, पैडिंग अभी नहीं लेंगे पैडिंग। पैडिंग का बाद में देखेंगे। टाइटल, हाँ टाइटल हम लिख लेते हैं माई सेल्स रिपोर्ट। ये हम रिपोर्ट ही तो बना रहे हैं अपनी सेल्स की, तो टाइटल हमने ये ले लिया। फॉन्ट मैंने ये वाला ले लिया। थोड़ा सा बढ़ा दिया। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। मैंने ले लिया
ये वाला कलर, बैकग्राउंड कलर ले लिया मैंने ये वाला, बीच में कर दिया। सबटाइटल की अभी ज़रूरत नहीं है हमें, बाद में देखेंगे। डिवाइडर ऑन कर देते हैं, स्पेसिंग ऑन कर देते हैं, स्पेसिंग कर लिया। इफेक्ट्स देख लेते हैं। बैकग्राउंड का मैंने ले लिया ये वाला ले लिया। ट्रांसपेरेंसी मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी। विजुअल ऑर्डर मैंने ऑन कर दिया, शैडो ऑन कर दिया, डेटा फॉर्मेट नहीं, टूल टिप्स नहीं, ऑल्ट। बस हमारा कलर रह गया बैकग्राउंड का, कलर का सर्च कर लेते हैं। बैकग्राउंड ये वाला नहीं, हाँ ये वाला कलर मैंने ले लिया, ये वाला शो नहीं इस पे कलर। हाँ ये बैकग्राउंड मैंने ले लिया, ये वाला हो गया। कुछ ज़्यादा ही, हाँ ठीक है। ये क्या बन गई हमारी माई सेल्स रिपोर्ट। कलर थोड़ा और दूसरा ले लेते हैं। ये बन गई हमारी माई सेल्स रिपोर्ट। ऐसे ही बनानी है आपको सेल्स रिपोर्ट। चलिए अब दूसरी बनाते हैं। दूसरे के लिए भी ये न्यू कार्ड ले लेते हैं। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एडजस्ट तो हो ही जाएगी ये। अब हम निकालते हैं, ये क्या निकाल लिया हमने, सम ऑफ सेल्स, एवरेज ऑफ सेल्स, मैक्सिमम ऑफ सेल्स, मिनिमम ऑफ सेल्स। अब निकालते हैं प्रॉफिट का। जैसे हमने इस वाले कार्ड पे निकाला था, सिंगल पे हमने निकाला था ना सारा, एवरेज ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट। ऐसे अब इसमें मल्टीपल कार्ड्स में निकालते हैं। तो प्रॉफिट को उठा के डेटा में डालते हैं, ये आ गया हमारा सम ऑफ प्रॉफिट। फिर से प्रॉफिट को लेके उठा के डेटा में डालते हैं, ये आ गया हमारा एवरेज ऑफ प्रॉफिट। फिर से प्रॉफिट को उठा के डेटा में डालते हैं, ये आ गया हमारा मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट। फिर से प्रॉफिट को उठा के डेटा में डालते हैं, ये आ गया हमारा मिनिमम ऑफ प्रॉफिट। देखिए 4 आ गए। अब इसकी फॉर्मेटिंग इसी कार्ड को लेते हैं और इसी कार्ड पे क्लिक करा और किस पे गए, फॉर्मेट पेंटर पे, इस पे क्लिक करा, फिर इस कार्ड पे अपने पे क्लिक करा। देखिए हो गई फॉर्मेट पेंटर। ज़रूरी नहीं है कि हम माई सेल्स रिपोर्ट इस पे भी लिखें टाइटल, वो तो हमें पता ही चल रहा है कि हमने सम ऑफ प्रॉफिट निकाला है, एवरेज ऑफ प्रॉफिट निकाला है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाला है, मिनिमम प्रॉफिट निकाला है। ये हमारी सेल्स रिपोर्ट ही है, ठीक है। इतना तो आइडिया हो ही रहा है, ठीक है। ये हमारी सेल्स रिपोर्ट तैयार हो गई। किस पे तैयार हुई है, मल्टीपल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन न्यू कार्ड पे। और मैंने देखिए रीनेम ये कर भी रखा है न्यू कार्ड, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा
मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर लिख के भेजना। आपका क्वेश्चन ये है, आपको निकालना है काउंट ऑफ कैटेगरी, ये कितना है हमारा, काउंट ऑफ रीजन, ये कितना है हमारा, काउंट ऑफ सब कैटेगरी, ये कितना है हमारा, और काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, ये कितना है हमारा। मतलब आपको निकालना है ऑर्डर आईडी, सब कैटेगरी, टोटल सब कैटेगरी, टोटल ऑर्डर आईडी निकालिएगा पहले, फिर टोटल सब कैटेगरी, फिर टोटल रीजन, फिर टोटल कैटेगरी। ये चारों आपको निकालने हैं। जैसे मैंने ये डाला है ना, ये डेटा में सब डालें एक के नीचे एक, ऐसे ही आपको डेटा में डाल के ये चारों निकालने हैं। सेम ऐसे ही जैसे आपने इसमें ये चारों निकाले हैं ना, माई सेल्स रिपोर्ट, ऐसे ही आपको ये निकालने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे इन चारों के आंसर लिख के भेजिएगा, और फिर हम कल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इन चारों के बारे में हम कल डिस्कस करते हैं, इनके आंसर्स के बारे में, और ये मैंने कैसे करा है ये मैं फिर कल बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।